शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मंत्र की चर्चा थी। यस्मात् जातं न किंचनैव य आबभूव भुवनानि विश्वा प्रजापति प्रजया संरराणः त्रीणि ज्योतिंषि सचते षोडशी। ये यजुर्वेद के 32वें अध्याय का मंत्र है। इसका स्वयंभू ब्रह्म ऋषि और इसका परमात्मा देवता है, और इसके कुछ पदों की चर्चा हमने पीछे की। हमने देखा प्रजापति प्रजया संरराण, अर्थात जो परमेश्वर है, जो इस संसार को बना रहा है, वो बनाने के बाद इससे अलग नहीं होता। संसार और वो पृथक पृथक नहीं है, वो इसके अंदर रमा हुआ है, सब जगह विद्यमान है। इसीलिए वो इसका अवलोकन करता है, इसको देखता है, इसका निरीक्षण करता है। इस बात को हमने यजुर्वेद के एक मंत्र से देखा था। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। वहाँ परमेश्वर को ईश कहा था। उसका अर्थ होता है स्वामी, अर्थात स्वामी का जो स्वामित्व है उसकी उपस्थिति के बिना नहीं होता। यदि कहीं कोई समुदाय है और उसका स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है, वो समुदाय स्वच्छंद होता है। पशुओं के समुदाय पर भी जो उसका मालिक है, यदि वो नहीं होता है तो पशु भी उसकी परवाह नहीं करते हैं। तो ये जो सारा संसार है, ये बनाया है, ये व्यवहार में आ रहा है, तो निश्चित रूप से इसका कोई स्वामी होना चाहिए, इसका कोई कर्ता होना चाहिए। और वो कर्ता का सामर्थ्य जो है निर्मित वस्तु के सामर्थ्य से बड़ा होता है। इसलिए जब भी निर्माण की रचना की बात आएगी, जो चीज़ बनी है, बनाने वाला उससे अधिक गुणों वाला होगा। तो इस संसार को देखने पर, संसार में जितने बड़ी बड़ी बातें हम देखते हैं, बड़े काम देखते हैं, तो उसका करने वाला उनसे बड़ा होना चाहिए। यत्किंच जगत्याम जगत। संसार को संस्कृत में जगत कहते हैं। जगत इसलिए कहते हैं कि गति होती रहती है, ये चलता रहता है। संसार को संसार भी इसीलिए कहते हैं, सरकता रहता है, चलता है। तो ये संसार है, इसके अंदर वो विद्यमान है और समग्र रूप से विद्यमान है। तो यहाँ कहा, यहाँ दो बातें इस चौथे चरण में मंत्र के कही जा रही हैं, जो परमेश्वर की रचना के बारे में है। वो कहता है त्रीणि ज्योतिंषि सचते। ज्योति प्रकाश, चमक। तो इस संसार में त्रीणि ज्योतिंषि, तीन चमक कौन सी हैं? तीन चमकने वाली
प्रकाशमान वस्तुएं कौन सी हैं, तो कहता है सूर्य है, चंद्र है, विद्युत है, बिजली है। तो ये जो त्रीणी ज्योतिंशी, वो इन तीनों ज्योतियों को सचते, अर्थात इनमें एक तारतम्य, इनमें एक संयोजन, इनमें एक समायोजन उसने बनाया है। जब हम सामर्थ्य की बात करते हैं तो इस सामर्थ्य में संसार में जो सबसे बड़ी बात हमें दिखाई देती है वो यही दिखाई देती है कि इसमें ऊर्जा, प्रकाश, तेज के इतने बड़े बड़े स्थान हैं और इन तीनों को वो क्या करता है, समायोजित करता है। त्रीणी ज्योतिंशी, तीनों ज्योतियों को मिलाने वाला है, संभालने वाला है, चलाने वाला है। तो जो प्रकाश, जो ऊर्जा इनके पास है, इन पदार्थों में है, वह परमेश्वर में उनसे अधिक रूप से विद्यमान है। इसलिए वेदांत ने एक बड़ा सूत्र लिखा है, आदित्य दृष्टिरुत्कर्षात्, अर्थात उस ब्रह्म का नाम आदित्य भी है और सामान्य रूप से आदित्य सूर्य को कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे मन में एक प्रश्न पैदा होता है कि इस आदित्य को ही तो हम ब्रह्म ने मान लें, क्योंकि हमारी दृष्टि में पता है कि ब्रह्म कोई बड़ी चीज़ है। तो संसार में हमारी दृष्टि में हमारे सामने जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आदित्य है, वो सूर्य है, इसलिए उसको ही ब्रह्म मान लिया जाए। तो उसके लिए कहा गया है उत्कर्षात्। ये है नहीं, लेकिन आपको उसके सामर्थ्य को बताने के लिए, परमेश्वर के सामर्थ्य को समझाने के लिए आपको कोई उदाहरण चाहिए। तो संसार में जो सबसे बड़ी चीज़ है उसी से बड़ी चीज़ को समझाया जा सकता है। तो कौन सी बड़ी चीज़ है? कहता है सूर्य सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे चमकीली है, सबसे तेजवान है। तो इसलिए उत्कर्षात्, उत्कर्ष बताने की दृष्टि से, अधिकता बताने की दृष्टि से, बड़प्पन बताने की दृष्टि से उसका ये नाम। लेकिन इसको चलाने वाला वो है, इस दृष्टि से वो इससे बड़ा है। यहाँ एक शब्द और है, उस परमेश्वर के लिए एक विशेषण आया है, षोडशी। संस्कृत में षोडश 16 को कहते हैं। वो षोडशी है, वो 16 वाला है, वो 16 बनाने वाला है। वो क्या 16 है और वो क्या बनाता है, इसकी चर्चा प्रश्नोपनिषद में आती है। प्रश्नोपनिषद में जो 6 प्रश्न हैं जो पैप्पलाद ऋषि से किए गए हैं, उनमें जो 6ठा प्रश्न है वो षोडशी को लेकर है। वो ये कहता है कि वो परमेश्वर जो है वो 16 कलाओं वाला है, 16 कलाओं का वो निर्माण करने वाला है। 16 कला, कला जो शब्द है वैसे इसके हम बहुत अर्थ जानते हैं, लेकिन कल जो है वो गिनती के अर्थ में आता है और कल जो है वो टुकड़े के अर्थ में आता है। इसको समझने के लिए एक शब्द से काम उपयोग हो सकता है। कल यदि टुकड़ा है तभी तो इसकी संपूर्णता बताने के लिए एक शब्द है सकल, समस्त कलाओं से युक्त। अर्थात जो सकल शब्द है वो संपूर्णता को बता रहा है और कल शब्द उसके अंश को बता रहा है। तो ये जो अंश है ये खंड है, टुकड़ा है, विभाग है। तो उसमें 16 जो बातें हैं जिनसे वो सकल होता है, संपूर्ण होता है, षोडशी बनता है। तो इसलिए चंद्रमा को भी 16 कलाओं वाला कहा जाता है। उसका भी एक एक भाग जो है घटता और बढ़ता रहता है। वो संपूर्ण आता है
संपूर्ण बन जाता है तब वो 16 कलाओं वाला कहलाता है। उसकी एक एक कला घटती है और एक एक कला बढ़ती है, इसलिए वो कलाओं वाला है, षोडश कलाओं वाला है। तो यहाँ परमेश्वर को षोडशी कहा, षोडश कलाओं वाला कहा। चंद्रमा की कला तो वो है, किंतु परमेश्वर की कला क्या है, इसका वर्णन प्रश्नोपनिषद के उसी प्रश्न के उत्तर में है। वहाँ इस परमेश्वर ने क्या बनाया, जो बनाया वो 16 तरह से आप देख सकते हैं। तो वो 16 क्या हैं? कहते हैं प्राण है, श्रद्धा है, पंच महाभूत हैं, मन है, इंद्रियां हैं, अन्न है, बल है, कर्म है, तप है, लोक है, नाम है, आदि इत्यादि जो 16 चीज़ें हैं, ये परमेश्वर की 16 कला कहलाती हैं। और इन कलाओं से युक्त होने के कारण से, इन कलाओं की रचना करने के कारण से परमेश्वर 16 कला वाला है। अर्थात हमारे अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसका नियंत्रक है, नियामक है, संचालक है। हमारे अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्राण। 16 कलाओं में पहली कला जो है वो प्राण है। तो वो प्राण क्या वो चीज़ है, क्या वस्तु है, इस पर जब शास्त्रों ने विचार किया, देखा, हम प्रयोग करते हैं उसके प्राण निकल गए, उसमें प्राण आ गए। तो प्राण निकल गए और प्राण आ गए, ये किसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं? क्या ये आत्मा के लिए, जीवात्मा के लिए कर रहे हैं या किसी वस्तु दूसरी के लिए कर रहे हैं? तो पता ये लगता है कि प्राण का आत्मा से कोई निकट संबंध है, और प्राण का आत्मा से निकट संबंध है, इसलिए चाहे तो आप ये कह दीजिए कि आत्मा चला गया, और यदि उसके बदले में आप ये कहें कि प्राण निकल गए, बात दोनों एक ही होती है। तो ये प्राण तो जड़ है और आत्मा चेतन है। तो आत्मा के निकलने से प्राण का निकलना या प्राण के निकलने से आत्मा का निकलना, इसका संबंध क्या है? इसके लिए उपनिषद में एक बड़ा रोचक प्रसंग है। वो कहता है कि प्राण जो है आत्मा का संवाहक है, उसकी सवारी है, उसको लाने ले जाने वाला है। और उसका संबंध कितना गहरा है? वो कहता है प्राण जो है वो आत्मा की छाया है, आत्मा से उत्पन्न होने वाला है। इसलिए सारे संसार में जितनी सामर्थ्य है जो चेतन से हो रहा है, जिसको चेतन कर रहा है, वो उसका साधन, उसका उपाय केवल प्राण है। बाह्य संसार में भी प्राण से ही क्रिया हो रही है, और आंतरिक मनुष्य के जीवन में, प्राणी के जीवन में, जीव के शरीर में भी प्राण से क्रिया हो रही है। इसलिए प्राण पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। अर्थात आत्मा के निकट जाने के लिए, आत्मा के पास पहुंचने के लिए, आत्मा को जानने पहचानने के लिए हमें प्राण को जानना होता है, प्राण को समझना होता है। इसलिए प्राण को वश में करने से, प्राण को नियंत्रण में करने से, प्राण को जानने से हमारा जो आंतरिक और बाह्य जाना जाता है। प्राण को आत्मा का संवाहक कहा है। हमारे शरीर में जब प्राण होता है तो हम स्थूल रूप से वायु को प्राण समझते हैं और प्राण कहते हैं। श्वास निश्वास को हम प्राणायाम से अपने बढ़ाते और घटाते हैं, तब वहाँ प्राण का अर्थ श्वास ही है, प्राण का अर्थ वायु ही है। हम उसी को रोकते हैं, उसी को छोड़ते हैं, उसी पर अभ्यास करते हैं, तो मोटे रूप से हमें दिखाई देता है कि ये प्राण है। ये प्राण है, किंतु ये उसका बहुत स्थूल रूप है।
उसका जो सूक्ष्म रूप है, जो हमारे शरीर के अंदर क्रिया करता है, उसको प्राण को 5 भागों में बांटा गया है। प्राण है, अपान है, समान है, व्यान है, उदान है। और हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं विपरीत दिशाओं में होती हैं, विपरीत समयों में होती हैं, अलग अलग तरीक़ों से होती हैं और एक दूसरे में विरोध नहीं होता, टकराहट नहीं होती, बिगाड़ नहीं होता। और बिगाड़ होता है तो रोग मान लिया जाएगा। हमारा अन्न नीचे की ओर जाता है, यदि ऊपर की ओर जाने लगे तो रोग होगा, बीमारी कहलाएगी। तो प्राण जो है इस शरीर में अलग अलग स्थानों पर विभक्त होकर के काम करता है, लेकिन प्राण चेतन नहीं है, इसलिए विभाजन कौन करेगा? आत्मा करेगा। तो इस दृष्टि से यहाँ पर जो प्राण है ये संसार के लिए सबसे बड़ी रचना है। बाहरी संसार में भी प्राण से ही संचालन हो रहा है और आंतरिक इस शरीर के अंदर भी प्राण से ही गति हो रही है। तो प्राण के रूप में हम इंद्रियों से काम ले रहे हैं और प्राण के रूप में शरीर के अंदर रक्त का संचार हो रहा है। प्राण के द्वारा ही अग्नियाँ काम कर रही हैं, प्राण के द्वारा ही गति हो रही है। तो इस मंत्र से एक विशेष बात जो समझाई गई है कि वो संसार के समस्त पदार्थों को उत्पन्न करके उसको यथावत चलाता है, चला सकता है। तो दोनों में भी समानता है। यहाँ जो चेतना है उसका प्राण उसके वश में है, उसके अधीन है, उसके हिसाब से चल रहा है। और जो पूरे संसार का प्राण है वो परम आत्मा के हिसाब से, ईश्वर के हिसाब से चलता है, उसकी व्यवस्था से चलता है। और दोनों जगह जितने बल के कार्य होते हैं, जितने गति के कार्य होते हैं, जितने ऊर्जा के कार्य होते हैं वो प्राण से होते हैं। तो इसलिए इस मंत्र में जो समझाया गया कि भाई उसने उत्पन्न तो सभी चीज़ों को किया भी है, लेकिन उत्पन्न करने के साथ साथ उसने उनको व्यवस्थित किया है और उनको संचालित कर रहा है। और ये संचालन की क्षमता हम उसको समझ के अंदर समझ सकते हैं और या अंदर समझ के हम बाहर समझ सकते हैं। इसके लिए संस्कृत में एक शब्द है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात एक किसी भी अण को, कण को समझ लेने तो पूरा उसका विस्तार जो है वो समझ में आ जाता है। वैसे ही एक हमारे अंदर के प्राण को हम समझ लें तो बाहर का प्राण हमारी समझ में आ जाता है। तो इस मंत्र में परमेश्वर के उस समस्त विस्तृत रचना पर प्रकाश डालते हुए उसे षोडशी कह करके समस्त बातों का बनाने वाला उसे बताया है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।